मैं आचार्य नितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा विषय कक्षा 12 में चल ही रहा है, वही खाता तथा लेखा शास्त्र के अंतर्गत अंशों का रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, न्यूमेरिकल सेक्शन इसका। तो उसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ आया हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं, यहाँ है, मैं करा रहा हूँ अंश शेयर्स। इसमें क्वेश्चन है, ये विजयपाल सिंह की बुक से ही मैं करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें कहा गया है कि गुडलक लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 40,000 अंश 2 रुपए प्रति अंश की प्रब्याजी पर निर्गमित किए। यानी 10 रुपए वाला शेयर था और उसे 2 रुपए प्रीमियम यानी 12 रुपए पर बेच रहे हैं और 40,000 अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इशूड शेयर्स 40,000 और कितने पर बेच रहे हैं, 12 रुपए पर शेयर। इसमें क्या है, इसमें 2 रुपए विद प्रीमियम है, 2 रुपए का इसमें प्रीमियम है। यानी कि 10 वाला शेयर ये 12 में बेच रहे हैं, तो प्रीमियम सहित ये निर्गमन है। आगे इसमें कहा है अंशों का भुगतान निम्न प्रकार होना है। अब इन्होंने मांग बताई है कि एप्लीकेशन पर 2 रुपए है और अलॉटमेंट पर इन्होंने बताया अलॉटमेंट पर 5 रुपए और आगे लिखा है प्रब्याजी सहित। तो अलॉटमेंट पे जब 5 रुपए है, प्रब्याजी सहित यानी विद प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है 2 का, तो अलॉटमेंट कितने का रह गया 3 रुपए का। 5 रुपए इस तरह इन्होंने बताए हैं। हमें पता है 2 रुपए का प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की मांग 3 ही बची, 3 ही होगी फिर वो। और जो शेष है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना है शेष, इसमें 5 रुपए, 5 ही 10, ये 12 रुपए का शेष हो गया। अब इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट कैपिटल निकालेंगे, जो पूंजी प्रार्थित है जो मांगी जाएगी। 40 दूनी 80,000 एप्लीकेशन के बनते हैं, 1,20,000 अलॉटमेंट और 80,000 इससे प्रीमियम में, और 4 पंजे 20, 2 लाख इसके बाद। ठीक है, ये मांग है, यानी जो एप्लीकेशन की मांग है वो 80,000 रुपए है और अलॉटमेंट विद प्रीमियम 2 लाख है, 1 20 और 80, और फर्स्ट एंड फाइनल भी 5 रुपए के हिसाब से यही हो गई। अब हम ये देखेंगे, कंपनी की ये प्रार्थित पूंजी है, कंपनी इतने रुपए की इसमें मांग करेगी। अब ये देखेंगे कि क्या कंपनी को इतना रुपया मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। समस्त अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा वे आवंटित भी हो गए। 1,000 अंशों पर प्रथम तथा अंतिम याचना की राशि को छोड़कर समस्त धन प्राप्त हो गया। इसमें बताया गया, यानी जो पेडअप कैपिटल हम निकालेंगे, जो जनता ने भुगतान की है, उन्होंने बताया ये पूरे प्राप्त हो गए और ये भी पूरे 2 लाख रुपए प्राप्त हो गए। ठीक है, अब क्या बताया, इस पर फाइनल कॉल पर एक अंशधारी जिसके पास 1,000 अंश थे वो फाइनल कॉल नहीं दे सका। तो यहां पर क्या हो गया, यह हो गया एरियर। उस व्यक्ति के पास 1,000 अंश थे, कॉल कितने की है, फाइनल कॉल 5 रुपए की, यानी 1,000 अंशों पर हम उससे 5 रुपए मांग रहे हैं। तो कुल रुपया कितना हो गया उसका 5,000, जो कि उसने दिया नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एरियर कहलाएगा। यानी कंपनी को 1,95,000 रुपया ही प्राप्त हो पाया। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी ये एंट्री करने के बाद अब आगे कहा गया है, अतः ये अंश हरण कर लिए गए। अब इन अंशों का हरण होगा, तो यहां तो ये टेबल बन गई इसकी। अब थोड़ा अंशों के हरण का भी हिसाब रख लें। तो 4 फीचर शेयर कितने हैं, कंपनी ने 1,000 अंशों का इन्हीं का हरण करेगी जो उसने पैसा नहीं दिया है। अब हम ये देखेंगे कि रिसीव कितने हैं और अनरिसीव कितने हैं। तो देखो यहाँ एरियर्स नहीं है, ना तो यहाँ एरियर्स है, राइट लगाया यानी उसने एप्लीकेशन भी दे दी, और यहाँ भी राइट लगाया यानी इसने ये भी दे दिया।
केवल उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, यानी कि 12 रुपए के शेयर्स में उसने 7 रुपया तो दे दिया और 5 रुपए उसने नहीं दिए, 7 5 12। यानी कि अगर हम यहाँ रिसीव्ड देखें फिर अनरिसीव्ड देखें तो अनरिसीव्ड तो हमारा क्लियर है 5000। तो रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड है 2 प्लस 3 प्लस 2 इसके एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के और प्रीमियम के। लेकिन आपको शायद याद हो जब मैंने अंशों के हरण से संबंधित एंट्री बताई थी तो ये 2 प्रकार के अंशों का हरण कंपनी कर सकती है, सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण और प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। पट्टे पर निर्गमन होता नहीं है। तो सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण के अतिरिक्त जब मैंने प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण बताया था तो उसमें 2 एंट्रीज आई थी। एक एंट्री थी जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, और दूसरी थी जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो, प्राप्त हुई हो अर्थात और प्राप्त ना हुई हो। तो आप इसको देखकर बताइए 1000 अंशों पर ये प्रीमियम के जो 2 रुपए हैं ये प्राप्त हो गए या नहीं हुए। मैंने बताया ये भी प्राप्त, ये भी प्राप्त, ये अप्राप्त, इसका मतलब ये 2 रुपए भी प्राप्त हो गए हैं और प्राप्त प्रीमियम का हरण नहीं किया जाता है। यानी कि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है तो उसे हरण में शामिल नहीं करते हैं। प्राप्त प्रीमियम का हरण नहीं किया जाता, केवल अंश पूंजी का ही हरण किया जाता है। इसे यानी कि 2 रुपए जो प्राप्त हो गए इसे मानेंगे नहीं कि ये 2 रुपए प्राप्त हुए, यानी यहाँ पर भी 5 रुपए प्राप्त हुए 1000 अंशों पर 5000 ही रिसीव माने जाएंगे जिसका कंपनी हरण करेगी। ठीक है, 2 रुपए अगर ये अप्राप्त होते तब उसकी कैलकुलेशन होती, फिर वो यहाँ नहीं जाते, वो जाते यहाँ। प्राप्त यदि प्रीमियम इधर आ रहा है तो उसको हटा देते हैं, यदि प्रीमियम अनरिसीव्ड में जाता है तब उसकी एंट्री होती है, तब उसको डेबिट करते हैं, उस एंट्री करते हैं। अब हम आते हैं इनकी जनरल एंट्रीज पे। तो सबसे पहले एंट्री किसकी की जाती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की। तो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने 80,000, और ये किस चीज का पैसा है, ये है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट करें एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 रुपए हमने पहले प्राप्त कर लिए। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सिंपल सी नरेशन लिख सकते हैं। आगे है इसे ट्रांसफर करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो राशि प्राप्त हुई थी 80,000 इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हुई इससे रिलेटेड एप्लीकेशन से। अब हम आते हैं अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट की जो हम मांग कर रहे हैं, ये ऊपर वाली एंट्री मांग की होती है, तो हमने देखा हम प्रीमियम सहित मांग कर रहे हैं। तो प्रीमियम सहित मांग कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 120, और प्रीमियम कितना है 80। इसे लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 80,000। ये क्या हुआ, ये प्रीमियम सहित मांग हो गई। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। अब हमने इनकी राशि को प्राप्त करना है। ठीक है, अब हम प्राप्त करेंगे तो पूरे 2 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर प्रीमियम नहीं आता है, यहाँ जितनी राशि प्राप्त होती है उसी को प्राप्त कर लेते हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। अब आ जाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मांग करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितनी है 2 लाख की, टू शेयर कैपिटल अकाउंट
ये भी पूरे 2 लाख ही आएंगे। आप जनरल एंट्रीज की लाइन खींच के इसको कैसे करना, मैं आपको यहाँ एंट्रीज समझा रहा हूँ, आपको सवाल खुद ही करना है सही से लाइन खींचकर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमें रिसीव हो रहा है, हमें रिसीव होना है 1,95,000, तो डायरेक्ट 1,95,000 हम रिसीव कर लेंगे बिना एरियर को दिखाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ कॉल्स एरियर्स को कुछ कंपनीज डेबिट करती हैं, कुछ सवालों में डेबिट होता है, लेकिन बिना डेबिट के भी चलता है। यदि अगर हम यहाँ कॉल्स एरियर्स को डेबिट करेंगे तो उसका असर हरण की एंट्रीज पर पड़ेगा, वो चेंज हो सकती है। इसलिए जो एंट्रीज मैंने सिखाई हैं वो बिना डेबिट की थी, अगर हम डेबिट करते हैं तो हरण की एंट्री थोड़ी चेंज हो जाती है। उसका बुक किसी बुक में उसका जिक्र ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं सिंपल ही करा रहा हूँ। 1,95,000 हमें प्राप्त हुए हैं और 1,95,000 हमने प्राप्त करा। ठीक है, तो ये सिंपल ऊपर की टेबल से हमने क्वेश्चन बनाया। ठीक है, अब बात आती है हरण की। ठीक है, अब हम हरण की बात करते हैं, जिसमें 5,000 रुपए एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के प्राप्त है और 5,000 रुपए ही अप्राप्त हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। तो जनरल जो उसकी एंट्री बनाई जाती है हरण की, वो किस अमाउंट से बनाई जाती है? वो बनाई जाती है प्राप्त राशि और अप्राप्त राशि से। क्योंकि प्राप्त राशि यह प्राप्त है, रिसीट लिखा है, 5,000 रुपए प्राप्त है, इसका हरण करना है, और जो राशि अप्राप्ति है किस मांग की है उसे शो करना है। तो सबसे पहले हम हरण करते हैं, हम हरण करेंगे और फीचर करेंगे 1,000 शेयर का। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से 10,000 के हो गए। अगर इन अंशों पर प्रीमियम की राशि अप्राप्त होती 2 रुपए के हिसाब से 1,000 शेयर्स पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस शेयर कैपिटल के साथ ही डेबिट हो जाता। याद रखिए, जब प्रीमियम अप्राप्त होता है तो शेयर कैपिटल के साथ ही उन अंशों पर कितना प्रीमियम बनता है वो भी डेबिट होता है। अगर प्राप्त हो जाता है तो उसको दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो टू ये जो हरण करा है 5,000 का, इसमें 4 में डालेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5,000 और 5,000 रुपए ये जो अप्राप्त है, जो मांग अप्राप्त होती है उसका अलग से नाम आता है। तो ये किसके लिए? 5,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5,000। याद रखिए, ये जो हरण किया गया है ये 1,000 शेयर का किया गया है। ठीक है, अब आती है बात पुनर्निर्गमन की। क्वेश्चन में पुनर्निर्गमन भी है, जिसको मैं अभी पढ़ूंगा। पुनर्निर्गमन, अब देखते हैं, हरण तक तो सवाल मैंने पढ़ा था, पुनर्निर्गमन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है प्रश्न में, हरण कर लिए गए, इनमें से 400 अंश 8 रुपए की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। 400 अंश 8 रुपए की दर से। आपने देखा हरण तो 1000 अंशों का किया, लेकिन पुनर्निर्गमन केवल 400 अंशों का कर रहे हैं। तो पुनर्निर्गमन कितने का कर रहे हैं? 400 शेयर्स का। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल चेंज होता है, आप एंट्री समझिए पहले। बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 400 शेयर्स 8 रुपए के हिसाब से 3200 रुपए के उसमें उन्होंने बेचे, जिसमें अब कितना नुकसान हुआ? 400 अंशों का 2 रुपए का नुकसान ही नहीं हुआ, यानी कितने का? 800 का। इस नुकसान की पूर्ति ये कहां से करेंगे? इस नुकसान की पूर्ति करेंगे इस ये 5,000 रुपए जो हरण कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, यहां पे इसलिए लिखा जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4। अब बात आती है लास्ट अंतिम कैपिटल रिजर्व की, यानी कि पूंजी संचय। मोस्टली बच्चे इस चीज में गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल चूज किया है कि मैं थोड़ा इस बारे में बता दूं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पूंजी संचय निकालते समय
इस फोरफीचर की राशि में से ये वाली फोरफीचर की राशि घटा देते हैं, यानी 5000 में से 800 गए तो कुछ बच्चे 4200 का पूंजी संचय बना देते हैं। जबकि ऐसा जब होता है कैसा कि इस वाले फोरफीचर में से ये वाला फोरफीचर घटा दिया जाए। ये ऐसा जब होता है कि जब जितने अंशों का हरण किया जाए उतने ही अंशों का पुनर्निर्गमन किया जाए। ये विधि जब आपके लिए बहुत बढ़िया है कि इस वाले फोरफीचर में से ये वाला फोरफीचर घटा दो और पूंजी संचय की राशि निकाल दो। ये कब लागू होती है, कब मान्य है ये? जब जितने अंशों का हरण हो उतने का ही पुनर्निर्गमन हो। ठीक है, लेकिन इस सवाल में हरण तो 1000 अंशों का है लेकिन पुनर्निर्गमन 400 अंशों का है, तो वो वाली विधि आपकी नहीं चलेगी कि हम इस वाले फोरफीचर में से ये वाला फोरफीचर घटा दें और पूंजी संचय निकाल दें। ऐसा इसमें नहीं होगा। देखिए अब ये देखिए, हमने पूंजी संचय जो निकाला जाता है वो पुनर्निर्मित अंशों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि 400, क्या समझिए, 400 अंशों के संबंध में हमें निकालना है पूंजी संचय। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इन 400 अंशों पर हरण राशि कितनी की थी। 400 अंशों पर वो 5000 तो हमने 1000 अंशों पर हरण करे है ना। हम ये देखें 400 अंशों पर कितनी राशि हरण की थी, तो एक अंश पर कितनी राशि हरण की थी, 5 रुपए। तो 400 अंशों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी राशि हरण की, 2000 रुपए। इन 400 अंशों पर कंपनी ने 2000 रुपए हरण किए हैं और ये जो 5000 रन की राशि है वो 1000 अंशों पर है और हम पुनर्निर्गमन कर रहे हैं 400 अंशों का, तो इसलिए हरण की राशि भी 400 अंशों पर ही निकालनी पड़ेगी पहले, तब पुनर्निर्गमन ज्ञात हो पाएगा, तब पूंजी संचय ज्ञात हो पाएगा। तो हमें पता है कि हमने एक अंश पर 5 रुपए का हरण करा है, तो 400 अंशों पर 2000 का हरण हो गया। तो अब इस 2000 का हरण करा है, तो अब इस 2000 में से 800 जब घटेंगे तब पूंजी संचय 1200 रुपए का निकल कर आएगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 1200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1200। ठीक है, अब ये जो 3000 रुपए का इसमें शेष बचा हुआ है ये चिट्ठे में पूंजी में ही जोड़कर दिखाया जाता है। और जब बाकी के जो बचे हैं 600 अंश, बाकी के जो 600 अंश बचे हैं उसका जब कंपनी पुनर्निर्गमन करेगी तब उस 3000 में से फोरफीचर की राशि, ये बट्टे की राशि घटाकर, बट्टे की राशि घटाकर तब वो पूंजी संचय ज्ञात करेगी। ठीक है, तो इस स्थिति में इस तरह जो मैंने ये विधि बताई इस तरह पूंजी संचय ज्ञात किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें से घटा दें फिर ये घटा दें तब पूंजी संचय। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी था और इसलिए मैंने चुना कि इसमें ये नई बात थी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।